रिसेंटली भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इस स्टेप के बाद भारत के 96% एक्सपोर्ट्स जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं वो ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। इस ट्रेड एग्रीमेंट से इंजीनियर गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, अपैरल, लेदर, टेक्सटाइल्स जैसे क्षेत्रों को काफी फायदा होगा और ये माना जा रहा है कि इस पैक्ट के साइन होने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का ट्रेड 45 से 50 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा और वो भी अगले सिर्फ 5 सालों के अंदर। अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का ट्रेड 27 बिलियन डॉलर के करीब। सरकार का ये तक कहना है कि इससे 10 लाख के करीब जॉब्स भारत में प्रोड्यूस होंगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से सिर्फ एक देश का फायदा नहीं होता, दूसरे देश का भी फायदा होता है। तो इस एग्रीमेंट से ऑस्ट्रेलिया का क्या फायदा है? इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया की 85% आइटम्स के ऊपर कोई भी ड्यूटीज नहीं लगेंगी। ऑस्ट्रेलिया का बादाम, दालें, ऑस्ट्रेलियन फ्रूट्स, इन सभी के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज हट जाएंगी और अगले 5 सालों के अंदर अंदर ही भारत के 100% गुड्स ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। तो इस ट्रेड एग्रीमेंट में ऐसा खास क्या है? यूँ तो भारत ने जापान, यूएई, साउथ कोरिया जैसे कई सारे देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट है जो भारत ने किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ साइन किया है जो कि एशिया से बाहर है। इस समय भारत सरकार कनाडा, इजराइल, यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बातचीत कर रही है। इस एग्रीमेंट से सिर्फ व्यापार में ही फायदा नहीं होगा, बल्कि इस एग्रीमेंट से स्टूडेंट्स को भी काफ़ी फायदा होगा। इसके बाद जो भी भारतीय स्टूडेंट्स स्टेम कोर्सेज में यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद कुछ समय का वर्क वीज़ा भी मिलेगा और जो लोग वर्किंग हॉलीडेज बनाना चाहते हैं उन्हें भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आसानी से मिल पाएगा। ये एग्रीमेंट एक कॉन्क्रीट शेप कुछ समय बाद लेगा जब ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट इसको साइन कर लेता है और इसको एक्सेप्ट कर लेता है। काफ़ी सारे ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि काफ़ी सारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में भारत को 4 से 5% की डिसएडवांटेज है, क्योंकि कई सारे देश जैसे चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है और इस वजह से इनके प्राइसेस इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में भारत से कम है। तो अगर ये प्राइसेस इनके बराबर हो जाते हैं तो भारत की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। खास बात यह है कि भारत सरकार ने काफ़ी सारे सेक्टर्स जिससे भारत के किसान प्रभावित हो सकते थे, उन सेक्टरों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर डेयरी प्रोडक्ट्स, वीट, राइस, शुगर, बीफ, एप्पल्स, टॉयज एक्सेट्रा। ऑस्ट्रेलिया भारत को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कोल का करता है और कोल पर भारत सरकार ने अभी 2.5% का टैरिफ लगा रखा है और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद जब कोल ड्यूटी फ्री हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया को कोल से और बेनिफिट हो सकता है। आपको बता दूं कि कोकिंग कोल के ऊपर ड्यूटी हटाने से भारत के स्टील प्रोडक्ट्स वर्ल्ड मार्केट में और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत की मेडिसिन को भी जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन, कनाडा जैसे देशों की रिपोर्ट्स को भी एक्सेप्ट करके भारत की मेडिसिन इंपोर्ट कर लेंगे। एक और चीज़ जिसके ऊपर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में काफ़ी ध्यान दिया गया है वो है डबल टैक्सेशन, यानी जो कंपनियां भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह ऑपरेट कर रही हैं उनके ऊपर एक बार ऑस्ट्रेलिया में और एक बार भारत में टैक्स ना लगे, इसके ऊपर भी बल दिया गया है और वो डबल टैक्सेशन के शिकार ना बने। तो ये था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।